अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। टॉपिक आज का यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो शायद आज से 3 या 4 साल पहले भी मैंने एक सिमिलर वीडियो बनाया था, कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा उड़ती है। अगर आपने नहीं देखा ज़रूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसी बात पे हम बात करेंगे, लेकिन आज वीडियो का टाइटल ये नहीं रहेगा। वीडियो का जो आज मेन टॉपिक है वो है सब कबूतर नहीं उड़ते, या हर कबूतर नहीं उड़ता। हर टेडी नहीं उड़ता, हर गोल्डन नहीं उड़ता, हर कमग्गर नहीं उड़ता, हर दबवाला नहीं उड़ता, हर इलाहाबादी नहीं उड़ता, ठीक है, हर रामपुरी नहीं उड़ता, या आप कोई भी टाइप का कबूतर ले लें, हर कबूतर नहीं उड़ता। उड़ान से शुमार ये है कि आप उड़ान को घंटों के बेसिस पे काउंट कर रहे हैं, और एक अच्छी उड़ान कबूतर की 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स तक इसको एक अच्छी उड़ान मानी जाती है। और ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, और काफ़ी सारे नाम जो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ नस्लों के, क्योंकि काफ़ी सारी हैं, इनमें भाई लोगों के क्लेम्स ये होते हैं कि ये कबूतर मिनिमम 10 घंटे, 12 घंटे, ठीक है, 9 घंटे, 8 घंटे तो कैसे भी उड़ते ही हैं। तो मेरा ये यहाँ पे एक बोल्ड क्लेम है कि ये कबूतर नहीं उड़ते इतने घंटे। सिर्फ कुछ चंद कबूतर हैं इन नस्लों में या इन कलर्स में, या जैसे भी आप लोग इन कबूतरों को समझते हैं, आप लोगों की समझ जिस तरीके से इन कबूतरों की, अगर आप 100 कबूतर इनमें से लेते हैं तो उनमें से भाई सिर्फ 5 या 10 पीस ही उड़ेंगे, बाकी सारे नहीं उड़ेंगे। रीज़न यही है कि हर चीज़ अव्वल नहीं हो सकती, हर चीज़ अपना 100% हर नहीं देती, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों नहीं देती। हम थोड़ी सी स्टैंडर्ड ब्रीड्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद से आपको थोड़े और एग्जांपल्स देके मैं आपको और क्लैरिटी में समझाने की कोशिश करूँगा। स्टैंडर्ड ब्रीड्स अगर हम बात करें तो हम सिंपल सी चीज़ बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा टिपलर्स की और रशियन और ये सारी चीज़ें जो है, बुडापेस्ट, ये सारी हम नहीं लेके आते। बात अभी हम इंडिया में रह के इंडिया वाले कबूतरों की बात करते हैं, ठीक है। एक हो गए हमारे जो स्टैंडर्ड हमारे पास इंडिया की बनी हुई नस्ल है, वो है साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर कबूतर, ठीक है, जो बेंगलोर और कर्नाटका के नीचे के साइड में जो है साउथ वाले इंडिया का पार्ट है ये कबूतर। और ये एक जेन्युइन नस्ल है, ऐसा किसी ने बस कलर देख के या स्ट्रक्चर देख के नाम रखा हुआ नहीं है। ये एक रिकग्नाइज्ड ब्रीड है जो है साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर कबूतर। इन कबूतरों के टूर्नामेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता है। इन कबूतरों के जब टूर्नामेंट्स होते हैं, इनमें एक मेन क्राइटेरिया होता है जिसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो है टंबल। अगर ये कबूतर 20 घंटे भी उड़ जाए और टंबल ना करे तो इस कबूतर को काउंट नहीं किया जाएगा। तो टंबलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन कबूतरों के नेचर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि ये कबूतर बहुत उड़ते हैं, तो फिर इनमें कंपटीशन करवाने की पॉइंट की बात कहाँ से आ गई कि अगर ये कबूतर हैं और ये बहुत उड़ते हैं तो सारे ही कबूतर बहुत उड़ते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कबूतर जब आप उड़ाते हैं, कई कबूतर ऐसे होते हैं जो 2 घंटा उड़ते हैं, कोई 1 घंटा उड़ता है, कोई 4 घंटे उड़ता है, कोई 10 घंटे उड़ता है, कोई 14 घंटे उड़ता है, कोई 16 घंटे उड़ जाता है। कई लोगों के पास और काफ़ी एक्सेसिव इनकी उड़ान के रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि एक प्योरिटी में पाली हुई नस्ल, जिसमें कोई क्रॉस नहीं है, जिसमें कोई तरीके का मिलावट नहीं है, उस नस्ल में ही आप इतना ज़्यादा वेरिएशन देख रहे हैं, जहाँ पे कबूतर 1 घंटे से लेके 14 घंटे का, अगर हम 12 घंटे का भी एवरेज रखते हैं, तो 1 घंटे से लेके 12 घंटे तक का इसके अंदर रेंज में डिफरेंस आ रहा है उड़ान की, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है? जबकि कबूतर सेम है, हर चीज़ सेम है, तो फिर ये डिफरेंस क्यों आएगा? अब लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई उड़ाने वाले का जो है उसके अंदर स्किल बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप उड़ाने वाले को कबूतर देंगे तो वो उड़ा देगा, 1 घंटे वाले को भी उड़ा देगा। ये सारी बातें यहाँ पे सामने आएंगी, जो सही है बट सिर्फ एक सर्टेन एक्सटेंट तक।
50% आप इसमें बोल सकते हैं कि भाई इंसान की मेहनत है, वो अपनी कबूतर के पीछे कितनी मेहनत करता है, उसकी एक्सरसाइज किस तरीके से करवाता है, सारी सब चीज़। लेकिन बाकी जो 50% है या मोर देन 50% है, वो कबूतर के अंदर ख़ुद से वो क्वालिटी होनी चाहिए जो एक स्टैंडर्ड चलती हुई नस्ल के अंदर भी बहुत बार मिस हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एक ही चीज़ लें और वो चीज़ एक ही तरीके से परफॉर्म करे, वैसा नहीं होता। वैसा कंट्रोल्ड चीज़ जैसे मशीन जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ उसी चीज़ में हो सकता है। जैसे आपने 4 कार्स ख़रीदी और चारों एक ही ब्रांड की है, डिफरेंट कलर्स की हैं, तो सारी एक ही स्पीड पे जाएंगी। अगर उनको चलाने वाला एक हो और एक ही तरीके से एक ही रोड पे चला रहे हैं अगर उसको, तो एक ही स्पीड से जाएंगी। अगर आपने 4 मोबाइल फ़ोन्स ख़रीदे हैं, चारों सेम तरीके से चलेंगे। या अगर आपने 4 किसी चिप्स का पैकेट ले लिया या किसी नूडल्स का पैकेट ले लिया, उनको अगर खोलेंगे तो चारों के चारों अंदर से सेम ही निकलेंगे और सेम ही बनेंगे, क्योंकि उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्रिएट किया गया है। कबूतरों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो आपको ये एग्ज़ाम्पल देने का मकसद ये था कि जब हम ऐसी एक प्योर ब्रीड की बात यहाँ पे कर रहे हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के लिए जानी जाती है, स्टैंडर्ड ब्रीड है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, उन्हीं में इतना वेरिएशन अगर आ सकता है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई जो दूसरी ब्रीड्स हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड हैं, जो मिलावटी ब्रीड्स हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा मिक्स किया गया है दूसरा ब्लड, किसी दूसरी नस्ल का इसमें टच दिया गया है, बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग की गई है, तो वो नस्लें अपना 100% देके कैसे उड़ सकती हैं। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। जिन लोगों को समझ आ रही है बात, उनकी भाई कबूतरबाजी में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आएगी इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे एक और बहुत ही जानी मानी नस्ल के बारे में, जो शायद साउथ इंडियन लो फ्लायर टम्बलर से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, मद्रासी कबूतर। ठीक है, मद्रास साइड में, आंध्रा साइड में जो हाई फ्लायर्स हैं, ठीक है, उनको मद्रासी कबूतर बोला जाता है। होमर जैसी उनकी शक्ल होती है, होमिंग कबूतरों जैसी बड़े कबूतर होते हैं और बहुत ज़्यादा उड़ते हैं भाई। उनकी उड़ान में भाई एक अलग ही जुनून है, उस तरीके की भाई उनकी उड़ानें होती है मद्रासी कबूतर की। लेकिन यहाँ पे भी मद्रासी कबूतरों का फिर से कंपटीशन होता है। मद्रासी कबूतरों के कॉम्पिटिशन्स में सेम वही चीज़ है, कोई 1 घंटा कर रहा है, कोई 10 घंटा कर रहा है, कोई 12 घंटा कर रहा है। बात फिर यहीं आ जाती है कि भाई शायद उड़ाने वाले, लेकिन वो भी नहीं है, शायद नस्ल की बात है, वो भी नहीं है। क्योंकि अगर आप एक फ़ास्ट कार एक स्लो ड्राइवर को देंगे और एक स्लो कार फास्ट ड्राइवर को देंगे, तो जो स्लो ड्राइवर है फास्ट कार के साथ वही जीतेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी आप उसके अंदर अपना टाइम डालें, दिमाग डालें कि भाई जो फास्ट ड्राइवर है उसको हम स्लो गाड़ी देके जिता देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप गाड़ी के ऊपर कितना भी अगर आपने नहीं लगाया दिमाग अपना, तो ड्राइवर कितना भी अच्छा हो अपनी गाड़ी को आगे जीत तक नहीं ले पाएगा। तो वही यहाँ पे सोचने वाली बात है कि लोग ज़्यादातर ये बोल देते हैं कि भाई उनको भाई कबूतर उड़ाने नहीं आते, इसलिए उनके पास कबूतर नहीं उड़े। ऐसा नहीं है। उड़ाने कबूतर को आना एक अलग टॉपिक है, कबूतर का खुद से उड़ना एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे हम दवा, नशा, नुस्खा को कम्प्लीटली आउट ऑफ द टॉपिक रख रहे हैं, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्लेन कबूतर उड़ाना विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी डोपिंग, किसी भी चीज़ के बगैर कबूतर से उड़ान लेने की यहाँ पे डिस्कशन चल रही है। तो पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। टेडी, कमग्गर, कसूरी, डब वाले, सियालकोटी, ठीक है, बंके, इमामदीन, अलमारी वाले, तस्वीर वाले, जूते वाले, चप्पल वाले, ऐसे भाई अनगिनत लोगों ने नस्लें बना ली हैं अपनी अपनी इमेजिनेशन से। साथ ही साथ ऐसे कई लोग हमारे पास इंडिया में भी हैं जो कई चीज़ें बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये किसी के नाम पे रख दिया, ये किसी के नाम पे रख दिया। ठीक है, इनमें कबूतर नहीं उड़ते ऐसा नहीं है। अगर 100 पीस का आप डेटा निकालेंगे तो 100 कबूतरों में से आप देखेंगे
कि वेरिएबल इसके अंदर उड़ान आएगी और एवरेज जो आपके कबूतर का निकलेगा 100 कबूतरों में से वो निकलेगा 4 साढ़े 4 घंटे। एवरेज की बात कर रहा हूँ, या उससे भी कम निकल सकता है, ज़्यादा इम्पॉसिबल है निकलना। एक बहुत छोटा एग्जांपल आपको देकर यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। लोगों को इस चीज़ से समझ आनी चाहिए और लोग जो है आगे जाके अपनी कबूतरबाजी को, कोशिश यही है मेरी कि सुधारें आगे जाके। अगर एक उस्ताद हैं जो टूर्नामेंट जीतते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली वो साल ब साल जीतते जाते हैं टूर्नामेंट्स, ठीक है, उनके आप जब घर पे जाएंगे आप ये देखेंगे कि जिस नस्ल से वो टूर्नामेंट जीतते जा रहे हैं बार बार, वो नस्ल उनके पास रहेगी। साथ ही साथ उनके पास कईयों जोड़े रहेंगे, कई जोड़े रहेंगे उनके पास। इतने ज़्यादा जोड़े रहेंगे, उनके पास रहेंगे, उनके शागिर्दों के पास रहेंगे। उनकी छत पे ना हो, लेकिन उनके जो उड़ान वाले कबूतरों का जो सेटअप रहेगा उसमें कई दूसरे कबूतर भी उसके अंदर एडेड रहेंगे। तो इनको रखने का मकसद क्या है? अगर आपने ऐसा कोई नस्ल या ऐसी कोई स्ट्रेन कबूतर की बना ली है अपने घर पे जो हर टूर्नामेंट आपको जिताती ही है, तो फिर आपको और दूसरी चीज़ों में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत क्या है? आप अपनी ही नस्ल को आगे लेके बढ़ें और उसी से टूर्नामेंट जीतते जाएं। कुछ लोग ये बोलेंगे इस बात पे कि भाई लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कबूतरबाजी को और समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसीलिए वो आगे आगे और नस्लों में अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और नस्ल बनाना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे बनाने और ये सब चीज़ के पीछे जैसा आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप उस्ताद हैं, आप कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप जिस तरीके से एक रोल मॉडल की तरीके से आप सामने वाले लोगों को गाइड करते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो रहा है। क्योंकि लोग इसी रीज़न की वजह से 50 जोड़े, 60 जोड़े, 100 जोड़े, 200 जोड़े, ठीक है, 50-60 जोड़े तो भाई आजकल बहुत कॉमन बात हो गई है। हाई फ्लायर्स में लोगों के पास सेटअप के सेटअप बने हुए हैं। मिनिमम भाई 60, 70, 80, 100 जोड़े, 200 जोड़े लोगों ने रखे हुए हैं, जिनमें से भाई बच्चे निकल रहे हैं। 200 जोड़ों से अगर आप एक सक्सेसफुल ब्रीड ले लें और मॉर्टेलिटी और सारी चीज़ भी अगर आप कंसिडर करें, तो 100 जोड़ों में से आप समझिए 100 बच्चे आपके पास बच गए, 100 बच्चे आपके ज़ाया हो गए, मर गए, नहीं निकले, अंडे ख़राब हो गए। 100 बच्चे जो निकले हैं आपके पास घर पे, उन 100 में से मिनिमम 4 या 5 बच्चे ऐसे होंगे जो आपको डिज़ायरेबल उड़ान दे रहे होंगे, ठीक है, 5 घंटे 6 घंटे से प्लस की उड़ान दे रहे हैं। तो आप ये जो बचे हुए 90 कबूतर है, 94 95 कबूतर है, इन कबूतरों का, इन बच्चों का आप क्या करते हैं? आप इनको मार्केट में बेच देते हैं। और ये दिखने में तो वही कबूतर हैं, खूबसूरत वाले, अच्छे वाले, जो आपके हिसाब से उड़ान देने चाहिए थे, लेकिन ये मार्केट में जा रहे हैं। जब ये मार्केट में जाएंगे तो ये बड़े, इनको जब लोग ख़रीदेंगे, इनको आगे ब्रीड में डालेंगे। ब्रीड में जब इनको डालेंगे तो फिर उनसे आगे ब्रीड निकलेगी। जब उनसे निकलेगी, जब माँ बाप ही कुछ नहीं कर रहे थे तो उनके बच्चे क्या करेंगे? तो इसी तरीके से मार्केट में ऐसे कबूतर काफ़ी ज़्यादा भर गए हैं जो उड़ान या किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, बट अपनी मार्किंग्स, अपने कलरेशन, अपने पोस्चर, स्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा अव्वल हैं, जिसके वजह से काफ़ी सारे लोग इसके अंदर अपने पैसे गंवा रहे हैं और उनको कबूतर से भाई उड़ान नहीं मिलती। लेकिन फिर भी लोगों को जुनून लगा हुआ है कि नहीं भाई, ये कबूतर उड़ाएंगे हम और ये कबूतर उड़ेंगे। जब कबूतरों के पीछे ना हिस्ट्री है उड़ान की, ना उनमें काबिलियत है, आप कितनी भी कोशिश कर लें वो कबूतर नहीं उड़े।